किनारे अकेले बैठकर सारी रात रोते रहे राजेश खन्ना। जी हाँ, राजेश खन्ना और उनके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी शायद इनको सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना कितने दर्दों से गुजरे हैं? शायद इस बात से कोई वाकिफ ना हो, क्योंकि हमने हमेशा राजेश खन्ना की एक खुशहाल जिंदगी उसी को अपनी आंखों के आगे सामने देखा है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में क्या होता था, क्या वो अपनी जिंदगी में सच में खुश थे, हम उस बारे में नहीं जानते। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं वो किस्सा राजेश खन्ना का, जिसकी वजह से सारी रात समुद्र के किनारे बैठकर वो रोते रहे, पछताते रहे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो राजेश खन्ना के लिए वो रात काटनी मुश्किल हो गई थी? जी हाँ, एक दौर था जब राजेश खन्ना फिल्में करना नहीं चाहते थे। शायद इस बात से कोई वाकिफ ना हो, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए राजेश खन्ना की जिंदगी के दर्द भरे किस्से। बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख शायद किसी को यकीन होगा कि ये स्टार कभी समुद्र के किनारे बैठकर रात भर रोता था। जी हाँ, राजेश खन्ना के करीबी दोस्त भूपेश रासीन ने इस बात का खुलासा किया था। बता दें, राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों में बेहद अकेले थे। गिरता स्टारडम, डिम्पल कपाड़िया से दूरी और बिकती सहित ने राजेश को तोड़ दिया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा दर्द था जो राजेश खन्ना को सताता था। बता दें, राजेश खन्ना ने साल 1983 में फिल्म सौतन और अवतार से कमबैक किया था, लेकिन इसके बाद वो फिल्मों को लेकर बहुत चूजी हो गए। ये फिल्में अच्छी नहीं चली थी, लेकिन राजेश फिल्मों को साइन करने में बहुत सतर्क हो गए थे। वहीं डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के साथ शादी पर कहा था। विवाह करते ही काफूर हो गई थी सारी खुशियां। जी हाँ, एक बार डिम्पल कपाड़िया ने मीडिया के सामने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि शादी के बाद जितनी खुशियां थी सब की सब गायब हो गई। बता दें, राजेश खन्ना के दोस्त भूपेश रासीन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना कभी भी एक्शन फिल्में नहीं करना चाहते थे, जबकि उस समय ऐसी ही फिल्में बन रही थी। ऐसे में राजेश ने कई फिल्मों को करने से मना कर दिया। वहीं डिम्पल कपाड़िया ने बना लिया था राजेश खन्ना से तलाक का मन, तो सुसाइड की सोचने लगे थे काका। जी हाँ, शायद कोई ना जानता हो, भूपेश बताते हैं कि राजेश खन्ना फिल्मों में काम नहीं करने तक का फैसला लिया था। एक बार उन्होंने एक साउथ के प्रोड्यूसर की फिल्म करने से मना कर दिया था। राजेश ने उस फिल्म को मना कर दिया था, लेकिन वो बहुत परेशान हो गए थे। पूरी रात वो अपने बंगले के पास के समुद्र के किनारे बैठकर आंसू बहाते रहे। पूरी रात आंसू बहाने के बाद अगली सुबह राजेश ने खुद को समझाया कि उन्होंने सही ही उम्र में प्रोड्यूसर को मना किया था, क्योंकि वो उस किरदार के साथ न्याय नहीं कर सकते। बता दें कि राजेश खन्ना को एक्टिंग से बेहद लगाव था। वो चाहते थे कि कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट उनसे ना छूटे, लेकिन जो फिल्में उनके हाथ से चली गई थी उसका वो शौक जरूर मनाते थे। वहीं आपको बताते हैं राजेश खन्ना की जिंदगी कितनी दर्द भरी थी। आपको बता दें कि मरने से पहले उन्होंने एक आखिरी मैसेज सबको दिया था, और उनका ये आखिरी मैसेज सुनकर, ये आखिरी वीडियो सुनकर उनके फैंस को रोना तक आ गया था। बताने कलाकार के रूप में राजेश खन्ना ने कई इंटरव्यू दिए, जिसमें से कई दिलचस्प बातें सामने आई। 1990 में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक साथ मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कई बातों का खुलासा किया था। इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कई ऐसी दिलचस्प बातों का जिक्र किया। राजेश खन्ना ने बताया था जब उन्हें सफलता मिली थी तब उन्होंने कैसे महसूस किया, जब उनकी फिल्म फ्लॉप होने लगी तब उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। वहीं 2012 में अपने निधन से कुछ ही दिन पहले राजेश खन्ना ने अपने फैंस के लिए एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। ये ऑडियो मैसेज को राजेश खन्ना के परिवार लोगों ने उनके मौत के बाद जारी किया था। वहीं उन्होंने ये मैसेज किया था कि मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों,
नॉस्टोलॉजिया में रहने की आदत नहीं है मुझे। हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचना पड़ता है। जो दिन गुजर गए हैं, बीत गए हैं, उसका क्या सोचना। लेकिन जब जाने पहचाने चेहरे अनजान सी एक महफिल में मिलते हैं तो यादें वाबस्ता हो जाती है, यादें फिर दोबारा लौट आती है। मैंने जब थिएटर शुरू किया तो मेरे थिएटर वालों ने मुझे जूनियर आर्टिस्ट का रोल दिया, एक इंस्पेक्टर का, जिसका सिर्फ एक ही डायलॉग था कि खबरदार अगर भागने की कोशिश की, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है तुम लोगों को। वहीं राजेश ने आखिरी बार ये मैसेज लिखा कि ये डायलॉग था, तो उसमें मैं जैसे सेकंड एक्ट में गया तो मैंने जाकर कहा, नंबरदार खबरदार, तुमने भागने की। उसके बाद डायलॉग भूल गया। तो वीके शर्मा जो थे, हीरो थे, उन्होंने कहा, हाँ इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि भागने की कोशिश ना करना, पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है। वहीं जो डायलॉग मुझे बोलना था उन्होंने पूरा किया, क्योंकि मैं डायलॉग भूल गया। उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी, मैं बहुत रोया भी। मैंने कहा कि भाई राजेश खन्ना, तुम एक्टर बनना चाहते हो और एक लाइन तो तुमसे बोली नहीं जाती। मैंने बहुत कोसा अपने आप को और मैंने कहा कि मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता। मेरी फिल्म में कोई रिश्तेदार या कोई सिर पर हाथ रखने वाला नहीं था। मैंने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो मैं आया था थ्रू द यूनाइटेड प्रोड्यूसर फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के थ्रू। कॉन्टेस्ट छपा फिल्म फेयर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। हमने कैंची लेकर उसे काटा, उसे भरा और वहां लिखा था, प्लीज सेंड 3 फोटोग्राफ्स। हमने 3 फोटो भेजी और उसके बाद जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ। आपको बता दें, राजेश खन्ना का ये आखिरी मैसेज था अपने फैंस के लिए, जिसने सबको रुला दिया था। कोई नहीं जानता था कि इस मैसेज के बाद राजेश खन्ना इस दुनिया को छोड़ देंगे। वहीं राजेश खन्ना ने यहाँ तक खुलासा किया कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ थिएटर की बदौलत हूँ, लेकिन वो भी टाइम था जब मुझे एक डायलॉग भी सही से बोलना नहीं आता था और उसके लिए मुझे डांट पड़ती थी। वहीं राजेश ने कहा, जो मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और ना कोई रिश्तेदार जो काम दिलाने में मेरी मदद कर सके। एक दिन मैंने अखबार में एक कॉन्टेस्ट देखा जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। मैंने फॉर्म भरकर अपनी 3 फोटोज के साथ भेज दिया। मुझे बुलाया गया और वहीं पर शुरुआत हुई मेरे फिल्मी करियर की। आपको बता दें, जब राजेश खन्ना का आखिरी मैसेज दुनिया के सामने आया था तो उनके फैंस की आंखों में भी आंसू आ गए थे और लोगों ने उनकी इतनी दर्दनाक जिंदगी की कहानी जानी थी कि जो राजेश खन्ना को सब इतना पसंद करते हैं वो अपनी निजी जिंदगी में कितने परेशान थे। जी हाँ, एक दौर वो भी था जब डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन आपको बता दें, डिम्पल ने राजेश से तलाक नहीं लिया। वो ऐसे ही राजेश खन्ना के साथ रहती रही। शायद ये भी एक वजह थी जब राजेश खन्ना अपनी जिंदगी में हार गए थे, क्योंकि वो अपने परिवार को खो बैठे थे। राजेश खन्ना जैसी जिंदगी जीना चाहते थे, उनकी जिंदगी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक दौर पर फिल्में तक नहीं करना चाहते थे। उनके लिए ये शादी भी बहुत परेशानी भरी हो गई थी। डिम्पल कपाड़िया की बात करें तो डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो चीजें शादी से पहले होती है, शादी के बाद वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। शायद डिम्पल भी इस रिश्ते में खुश नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपनी बेटियों के लिए इन दोनों ने इस रिश्ते को बनाने की कोशिश की, भले ही दोनों साथ ना रहते हो। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।